हाय ट्रेडर्स। आज आज हम लोग एक नए सेशन का शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हम देखने का प्रयास करेंगे कि कल एक नया सप्ताह की जो शुरुआत हो रहा है और नए सप्ताह में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का क्या-क्या गतिविधि हो सकती है, क्या चाल हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। तो पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और देखिएगा कि हम बारी-बारी से निफ्टी को देखेंगे, सेंसेक्स को देखेंगे और बैंक निफ्टी को देखेंगे कि कल सप्ताह के पहले दिन में क्या योजना बनाई जा सकती है और क्या रणनीति बनाया जा सकता है। चूँकि जब तक हम प्लान का कोई ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे, तब तक बिना प्लान का ट्रेड करना मतलब बेवकूफ़ी है। जहाँ कहीं खरीद लेना, जहाँ कहीं बेच देना, तो उससे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है और डिसिप्लिन जब मेंटेन नहीं होता है, तो लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। और मैं अपने स्लोगन में बराबर ही कहता रहता हूँ कि लॉस आपका एकदम फिक्स होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। 10 बार मैं यदि कहूँ कि तो बार-बार यही कहना पड़ेगा कि लॉस नहीं लेना चाहिए। ख़ैर, तो शुरू करते हैं। और मैंने देखा है कि पिछले 2 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग दोनों दिन एक बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है अगर मैं डे कैंडल को देखूँ तो। और दोनों दिन के इस बुलिश कैंडल में आज मंडे को जो हमारी संभावनाएँ हैं, वो मंडे को मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मंडे को हो सकता है कि एक डॉजी कैंडल बन सकता है। एक डॉजी कैंडल आ सकता है कल के दिन में या एक हैंगिंग मैन आ सकता है, इस तरह का हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी एक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो जिन लोगों ने यहाँ सेल किया है, उन लोगों ने यहाँ भी बाय किया है, यहाँ भी बाय किया है। तो कल जो है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बहुत कम संभावना होती है कि जिस तरह की बाइंग यहाँ हुई, उसी तरह की बाइंग कल भी होगी और और आगे इसी तरह की बाइंग होती चली जाएगी। ऐसा भी होता है लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम होती है। तो हम देखते हैं कि कल का निफ्टी में क्या प्लान हम कर सकते हैं और इसके लिए मुझे 15 मिनट्स का एक कैंडल में जाना पड़ेगा। और 15 मिनट के कैंडल में हमने एक ट्रेड प्लान जो बनाया है वो इस तरह का है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहीं भी यहाँ आसपास में अगर खुलता है, अगर 24 के आसपास में खुलता है ये, या इसके थोड़ा सा नीचे भी खुलता है, मान लीजिए कि 875 या 900 के आसपास में अगर कल का मार्केट खुलता है, तो हमारे लिए एक यहाँ से सपोर्ट बनेगा और वो सपोर्ट होगा 24,842। तो कल मैं क्या करने वाला हूँ, कल यदि मुझको यहाँ अगर मार्केट मिलेगा, तो यहाँ से मैं एक बाय का प्लान आगे कहाँ तक के लिए, 24,991 के लिए मैं करूँगा। ये प्लान कल मेरा एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जैसे ही मार्केट आता है वैसे ही मैं कोई चीज़ को बाय कर लूँगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ जब तक मैं एक तो एक अच्छा कैंडल देखूँगा 15 मिनट्स का, दूसरा मैं उसका कन्फर्मेशन कैंडल देखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ कहीं एक बाय लूँगा और एक छोटा-सा एसएल रख के लूँगा, वो एसएल ठीक इसके नीचे होगा। तो ये तो सिंपल एक बाइंग प्लान हमारा है कल का। लेकिन ये प्लान हमारा बहुत सेफ प्लान नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल। अगर ये मार्केट कल थोड़ा-सा गैप डाउन खुला या ऊपर खुल के भी नीचे आया, तो एक सेफ बाइंग प्लान हमारा यहाँ से हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से अगर मार्केट में हमें कोई प्राइस मिलता है, तो यहाँ से एक बाइंग हो सकती है और कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। एक उसके बाद इसका एक छोटा रिट्रेसमेंट यहाँ भी आ सकता है और सेकंड हाफ में ये हम देख सकते हैं कि मार्केट इधर से इधर की तरफ जा सकता है। ऐसा हमारा कल का ट्रेड प्लान रहेगा। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस तरह का प्लान हम कल करने वाले हैं। यहाँ देखें आप 1 मिनट के में आ जाए तो यहाँ देखें कहाँ बाई है और कहाँ हमारा कल कल का कैसा प्लान है। ये बहुत साफ और क्लियर है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ कहीं इस तरह से हमारा बाई है। यहाँ बाई केवल उस कंडीशन में किया जा सकता है जब बाई में स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से बाय हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल के कंफर्मेशन के बाद। तो ये तो कल का निफ्टी का प्लान रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि कल का निफ्टी जो है वो 24,900
और 24,700 के बीच में ही कल रहना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? कल का कल इस बीच में मार्केट का जो रहना चाहिए वो मिनिमम इस जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 24,780 से लेकर के इस बीच में मार्केट होना चाहिए कल ये। और दूसरा चीज ये भी है कि कोई शानदार कैंडल का मैं कल आशा नहीं करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कोई हैंगिंग मैन का, मैं आशा करता हूँ कोई डोजी का। ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी में। थोड़ा सा सेंसेक्स को देख लेते हैं, तो सेंसेक्स भी लगभग इसी तरह का प्लान हमारा रहेगा। तो देखते हैं सेंसेक्स में क्या क्या प्लान हो सकता है। यहाँ आप जानते हैं कि सेंसेक्स और ये देखिए सेंसेक्स आ गया। तो सेंसेक्स और निफ्टी लगभग लगभग एक साथ ही चलता है, ऐसा हम बराबर देखते आए हैं। थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। अब यहाँ मैं अगर देखूं तो यहाँ बहुत साफ क्लियर है। देखें, एक एक मैंने एक ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और इसके आसपास सेंसेक्स मुझे आता है, तब मैं इसको बाइंग के लिए सोचूंगा। पहला बात ये बाइंग के लिए। लेकिन ये और ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ एक लगा दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, तो ये जो एरिया है, खास करके ये एरिया और ये एरिया अगर इसके बीच में कल मार्केट चला, अगर इसके बीच में, तो ये बिल्कुल नो ट्रेड जोन कल रहेगा, बिल्कुल नो ट्रेड जोन। यहाँ तो बिल्कुल नहीं। यहाँ से आकर के कहीं अगर ऊपर निकलता है, यानी आप देखेंगे 81,050 के ऊपर निकलता है, तब एक बाइंग हमारा हो सकता है। और मार्केट चूंकि बुलिश में है, कल मैं बहुत बड़ी कोई नेगेटिव मार्केट का कल मैं आशा नहीं करता हूँ। कल मैं आशा करता हूँ कि कल ऊपर भी जाकर के प्राइस टच करेगा और नीचे भी टच करेगा, और बीच में कहीं मार्केट कल क्लोज करेगा। तो ये हमारा कल रहेगा निफ्टी के लिए प्लान। बैंक निफ्टी देखता हूँ। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये देखेंगे आप, अगर मैं इसके डे कैंडल में जाकर के देखूं, तो थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर क्लियर समझ में आएगी। ये देखिए, मैंने कल ही पहले का ही मेरा ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पहले से ही। तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में देखता हूँ, 56,159। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को मैं 55,155 को मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखता हूँ। ये दो चीज़ें हैं। अगर अगर यहाँ से कहीं मार्केट आता है, तो यहाँ एक बाइंग जोन बन सकता है। वो कंफर्मेशन के बाद मेरा कल का जो बैंक निफ्टी का प्लान होगा, वो इस तरह का होगा कि कल मैं देखूंगा कि बैंक निफ्टी यहाँ 15 मिनट्स में देखूं, तो बैंक निफ्टी जब ये इस एरिया में आता है, खास करके ये एरिया जो देख रहे हैं आप, इस एरिया में बैंक निफ्टी आता है, तब मैं बाइंग के लिए ये देखिए, ये कुछ ये इस एरिया में ये बाइंग जोन एरिया होगा। एक तरह से ये जोन जो है, यहाँ यहाँ बाइंग बन सकता है। तो और यहाँ से अगर इसको ये रिस्पेक्ट नहीं किया, इस एरिया को, और इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करके यह नीचे आता है, तब फिर हम कल के डेट में बाई प्लान नहीं करेंगे। और इसमें भी वही संभावना है हमारे, 2 दिन 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल चले, काफ़ी मजबूती में था बाजार एक दिन पहले भी और उसके और एक दिन पहले। तो आज मुख्य रूप से आपको जो मुझे बताना है, वो ये बताना है कि कल के डेट में ये हो सकता है, संभावना है कि कल हम एक एक इस तरह का कोई हैंगिंग मैन देख सकते हैं फिर से, या इस तरह का कोई डोजी भी यहाँ हम देख सकते हैं। तो आप भी इस तरह का कोई अगर ट्रेडिंग प्लान जो आप करते हैं, वो अपने विवेक से करेंगे और चार्ट देख करके अपना करेंगे। लेकिन मेरा जो प्लान है कल का, वो मैंने आपसे शेयर किया, बताया। कल इसी तरह से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों को देखेंगे।
तो आशा है कल के और पूरी शुभकामना भी है कि अगला सप्ताह हमारे सभी ट्रेडर कम्युनिटी के लिए अच्छा हो और अच्छे प्रॉफिट्स सब लोग अच्छे लाभ कमाएँ, अच्छा सीखें। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉफिट लॉस बाद की चीज़ है। प्रॉफिट लॉस आपका बिल्कुल ही एक तरह से कहा जाए तो मैं उसको बिल्कुल निजी मामला समझता हूँ। लेकिन लर्निंग जो है वो बिल्कुल अ, अलग मामला है और लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लर्निंग से सीखते रहने का और मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पूरी तरह सीख गया, तो मैं भी सीख रहा हूँ, आपसे भी सीखूँगा। तो इस वीडियो में को थोड़ा सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इससे हमारा भी थोड़ा-सा हौसला बढ़ेगा और मैं इस तरह के और वीडियो को लाने का पूरा दिलचस्पी रखूँगा। धन्यवाद।